हे गाइस व्हाट्सअप, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू लीगल सौरभ। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइजैक गैस लीकेज के बारे में, जो कि कहा जा रहा है कि वन ऑफ द बिगेस्ट गैस लीकेज है आफ्टर भोपाल गैस ट्रेजेडी। इसमें स्टीरीन गैस लीक हो गई थी फ्रॉम दी एलजी पॉलीमर गैस फैक्ट्री, जो कि रात में 2:30 बजे हुई थी, मीन्स 2:30 AM ऑन द 7 मई 2020। आज की इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि किसकी जिम्मेदारी होगी इस वाइजैक गैस लीकेज में। तो आइए देखते हैं कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा और कौन नहीं। तो उससे पहले हम लोग स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब होता है नो फॉल्ट लाइबिलिटी, और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का डॉक्ट्राइन हम लोगों ने पाया है रिलिंड वर्सेस फ्लेचर के केस से। इसमें इसका बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। पर्सन में बी लाइबल फॉर हार्म इवन फॉर नॉन नेग्लिजेंट, मतलब कि पर्सन की कोई गलती नहीं है फिर भी वो रिस्पॉन्सिबल होगा। इसमें इंटेंशन होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो आइए सबसे पहले इसके एसेंशियल्स देख लेते हैं। इसके 3 एसेंशियल्स हैं। पहला है नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, मतलब कि कोई भी नेचुरल काम ना हो रहा हो लैंड पे। जैसे कि आपका वाइजैक वाले केस में आप देख सकते हैं कि कोई भी नेचुरल काम नहीं हो रहा था। वहाँ पे क्या लीक हुआ है? वहाँ पे केमिकल लीक हुआ है। दूसरा सब्सटेंस है इसका, दूसरा एसेंशियल्स है इसका हैजार्डियस सब्सटेंस। हैजार्डियस सब्सटेंस मतलब हार्मफुल केमिकल, आपका इलेक्ट्रिसिटी, एक्सप्लोसिव मटेरियल, ये सब आ जाएगा। एस्केप इज़ नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, मतलब कि अगर कोई भी डेंजरस थिंग्स है और अगर वो एस्केप हो गया है अपने प्रीमाइसेस के बाहर, इंडस्ट्री के बाहर, तब जाके वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के केस में आएगा। अब आइए देखते हैं इसके कुछ एक्सेप्शन। इसके 4 एक्सेप्शन हैं। पहला है प्लेंटिफ ओन फॉल्ट, मतलब कि विक्टिम की खुद की गलती हो। दूसरा है एक्ट ऑफ गॉड, मतलब कि भगवान की मर्जी। तीसरा है एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, मतलब ना ही विक्टिम की गलती और ना ही जिसने किया है उसकी गलती, मतलब किसी तीसरे आदमी के द्वारा हो गया हो। और चौथा है वॉलेंटी नॉट फिट इंजूरिया, मतलब कि विक्टिम ने खुद ही कंसेंट दिया हो। प्लेंटिफ बोलिए या विक्टिम बोलिए, ज़्यादातर टॉर्ट के केसेस में प्लेंटिफ विक्टिम ही होते हैं। मतलब कि इसमें विक्टिम ने खुद ही आपको कंसेंट दिया हो, सहमति दिया हो कि आप मेरे साथ यह एक्ट करिए, तब जाके ये आपका स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का एक्सेप्शन में आ जाएगा, मतलब डिफेंस में आ जाएगा आपका। अब आइए हम लोग देखते हैं एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से आया है। इसमें जस्टिस PN भगवती ने बहुत ही सुंदर बात कही थी। आइए उनकी बात को देखते हैं। उन्होंने कहा था स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल इवॉल्व हुआ था 19th सेंचुरी में, और यह उस टाइम इवॉल्व हुआ था जबकि साइंस और टेक्नोलॉजी में उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उस टाइम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि प्रेजेंट डे के इकोनॉमी और सोशल स्ट्रक्चर को देखते हुए हम लोग पुराने गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे इंग्लिश में देख भी सकते हैं कि क्या लिखा हुआ था। मैं उसका हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूँ कि आपको समझने में ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। वैसे इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद जस्टिस भगवती ने कहा law has to grow in order to satisfy the need of fast changing society and keep abreast with the economic development taking place in this country. As new situation arises, the law has to evolve in order to meet the challenge of such new situation. Law must change according to change in time, need, technology, economic, new situation in order to meet new situation. Afterward, Bhagwati said, we cannot stick to law prevails in England and other nation. इसलिए मैं न्यू डॉक्ट्राइन लाने जा रहा हूँ, और उस डॉक्ट्राइन का नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट लाइबिलिटी एंड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में जो कंपनसेशन होगा वो डिपेंड करेगा नेचर एंड क्वांटम ऑफ डैमेज, कि कितना क्वांटम है डैमेज का, क्या नेचर है डैमेज का, उस पर डिपेंड करेगा कंपनसेशन। और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में जो आपका डैमेज है का कंपनसेशन है वो डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड एंड फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ऑफ इंटरप्राइजेज, कि एक तो ये देखा जाएगा कि जो एक्ट हुआ है, जो लीकेज हुआ है, कोई भी गैस लीकेज या कुछ भी एक्ट हुआ है हार्मफुल एक्ट, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, और साथ ही साथ फाइनेंशियल कैपेबिलिटी भी क्या है इंटरप्राइजेस की, ये भी देखी जाएगी। और सेकंड पॉइंट है डिफरेंस में ही स्केप होना नेसेसरी नहीं है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में। और साथ ही साथ इसका मतलब ये है कि अगर हैजार्डियस सब्सटेंस लीक नहीं हुआ इंडस्ट्री प्रीमाइसेस से, लेकिन इनसाइड ही रह गया प्रीमाइसेस से, और इसके कारण किसी वर्कर की मौत हो गई, तो उसके लिए इंडस्ट्री या इंटरप्राइजेज लाइबल होगी। आइए अब हम लोग देखते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के डिसीजन को। इस डिसीजन में NGT ने कहा
Enterprises has failed to follow the rule and statutory provision लीकेज ऑफ हैजार्डियस गैस, जिससे लार्ज स्केल पे पब्लिक के हेल्थ और इन्वायरमेंट पे एडवर्स इफेक्ट होगा. दिस क्लियरली अट्रैक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. आपको क्या लगता है, ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में आना चाहिए या एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं. एनजीटी के इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है. स्ट्रीन गैस एक हैजार्डियस केमिकल है. ये डिफ़ाइन किया गया है आपको रूल 2E रीड विथ एंट्री 583 ऑफ शेड्यूल 1 टू दी मैन्युफैक्चर स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैजार्डियस केमिकल रूल 1989. और साथ ही साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 50 करोड़ रुपए का फाइन भी मारा है एलजी पॉलीमर इंडिया पे. और वहाँ के सीएम, आंध्र प्रदेश के सीएम ने 1 करोड़ रुपए का अनाउंस भी किया है कि जो लोग मरे हैं उनको 1 करोड़ रुपया मिलेगा, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपया मिलेगा. कंपनी पर आईपीसी 278, 284, 285, 337, 338, 304 पार्ट 2 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग क्रिमिनल प्रोविज़न इन वाइजैक लीक केस. टिल देन स्टे ट्यून्ड. वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.